हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको इस प्लेटफॉर्म पर इस चैनल पर यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड बेस्ड करंट अफेयर्स कवर करवा रहा हूँ। तो अभी तक आपने इन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो देख लेना। ये यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड बेस्ड करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे। इस कंप्लीट करंट अफेयर्स की सीरीज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अब गाइस अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे में नेट क्रैक करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद जब आपका प्रमोशन होता है तो आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो। देन उसके बाद आप प्रोफेसर बनते हो। तो ये 3 पोस्ट रहती हैं। आपकी स्टार्टिंग पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की रहती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर कैसे बनते हैं, इसके लिए यूजीसी ने एक नोटिस इशू किया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूजीसी की। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नोटिस दिख जाएगा। यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको नोटिस दिख जाएगा, पब्लिक नोटिस। और ये जो नोटिस है वो अभी रिसेंटली ही इशू किया है यूजीसी ने, तो मुझे लगा आपको एक बार बता देना चाहिए। यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दी हुई है इन्होंने दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सीएस प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स फ्रॉम एकेडमिक लेवल 12 टू एकेडमिक लेवल 13A एंड एकेडमिक लेवल 13A टू एकेडमिक लेवल 14। तो जब आपका सिलेक्शन होता है तो स्टार्टिंग में आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हो, तो वहां पर आपका लेवल 12 रहता है। और जब आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो तब आपका हो जाता है 13A। देन उसके बाद आपका 13A से फिर आप बढ़ करके लेवल 14 में पहुंच जाते हो। तो जो सैलरी काफी अच्छी खासी 2 लाख 2.5 लाख के आसपास पहुंच जाती है लेवल 14 पे पहुंचने के बाद। तो काफी अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। तो गाइज यहाँ पर प्रमोशन जो होता है वो किस बेसिस पे होता है, देखिए गाइज यहाँ पर लिखा हुआ दिस इज द सुपरसेशन टू द पब्लिक नोटिस जो कि यहाँ पर इशू किया गया है। UGC has received queries from various stakeholders, universities seeking clarification with regard to the term evidence of having guided at least one PhD candidate। तो गाइस जब यहाँ पर प्रमोशन होता है तो यहाँ पर एक आपके पास एक ऐसा एविडेंस जरूर होना चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि आपने एक PhD कैंडिडेट को गाइड किया है PhD करवाने में। सो एविडेंस यहाँ पर क्या होना चाहिए डॉक्टरल डिग्री करवाने का, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर जाने में, लिखा हुआ देखो, लिखा हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर जाने में जब आपका प्रमोशन होगा तो वहां पर एविडेंस होना चाहिए गाइडेड एटलीस्ट 1 PhD कैंडिडेट। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो क्या रिक्वायर्ड होगा, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है टू प्रूव दिस सेड असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन ग्रेड एकेडमिक लेवल 12 इज गाइडिंग डॉक्टरल कैंडिडेट। तो यहाँ पर आपने एटलीस्ट एक पर्सन को गाइड किया हुआ एज ए PhD कैंडिडेट के लिए, और उसके लिए उसको शो करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट तो आपके पास होते ही हैं। सपोज करो उसने थीसिस लिखी तो उस पर आपका नाम होगा। इसके अलावा जब वो रजिस्टर होगा आपके अंडर तो वहां पर भी रजिस्ट्रेशन में भी आपका नाम होगा एज ए गाइड, तो वो आपके पास एज ए डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और ऐसे ही एसोसिएट प्रोफेसर से जब आप बनेंगे प्रोफेसर तो यहाँ पर सैलरी बढ़ जाएगी, लेवल 13A से हो जाएगा आपका लेवल 14। तो यहाँ पर भी आपका एविडेंस मांगा जाएगा कि आपने डॉक्टरल कैंडिडेट को गाइड कर रखा है। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि किस तरह का एविडेंस चाहिए होगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में वही अगेन थीसिस में आपका नाम होगा जब बच्चा आपका थीसिस पब्लिश करेगा। और इसके अलावा गाइज आपका जब रजिस्ट्रेशन होगा आपके अंडर किसी स्टूडेंट का, तो वहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो उसमें भी आपका नाम होगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको सबमिट करने पड़ेंगे। देन उसके बाद जो आपका प्रमोशन है यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर मिनिमम एक स्टूडेंट को गाइड भी किया हो आपने एज ए PhD कैंडिडेट, प्लस आपको एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है। मिनिमम 5 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप लग जाओगे फ्रेशर, देन उसके बाद आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस गेन करना है एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए। देन अगेन उसके बाद 5 ईयर का एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा आपको प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये चीजें तो चाहिए, प्लस यहाँ पर PhD कैंडिडेट को भी आपने गाइड किया हो तो ये भी आपको रिक्वायर्ड होता है। तो वैसे ये था प्रमोशन का क्राइटेरिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तब आपको चीजें और अच्छी समझ में आएंगी जब आप उस फील्ड में ऑलरेडी उतर चुके होंगे। सो गाइस अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करें तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर इसकी स्टडी कर सकते हो। एग्जाम टारगेटेड बेसमेंट पे यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं फॉर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को कवर किया हुआ है, मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एंड PDF फॉर्मेट में नोट्स जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिविजन कर सकते हो। अगर आप गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो उसको आपको सिंपली यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। Thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर next video में. Till then, keep watching UGC NET Mentor. Thank you so much.